वो टूल जिसकी हम बात करेंगे वो बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स मॉड्यूल है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है। तो हम देखते हैं कि वो टूल कैसा है, क्या नाम है टूल का और कैसे वर्क करता है। हम उस टूल के सभी जितने भी फीचर्स हैं उनको एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। तो टूल का नाम है कोबिन रिफ्लेक्टर। तो हम उसकी वेबसाइट पर चले जाते हैं। कोबिन रिफ्लेक्टर, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे इससे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करने से ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोबिन रिफ्लेक्टर। ये टूल हमारे पास में डाउनलोड हो रहा है। जब तक ये टूल हमारे सिस्टम में डाउनलोड हुआ है तब तक मैंने थोड़ी सी वीडियो को ना स्किप कर दिया था। तो जब आप कोबिन रिफ्लेक्टर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले ये वाली विंडो ओपन होती है जहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करके सीधा करेंगे नेक्स्ट। फिर ये आपको लाइसेंस एग्रीमेंट को साइन करना होता है। फिर ये इसकी लोकेशन है सॉफ्टवेयर की, कहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है। मैं मतलब यही रेफर करूंगा कि ये आप जहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है वही सिलेक्ट कर लें। फिर ये इसका जो है ना यूजर परमिशन इंटरफेस है। तो आप चाहो तो इस पे आईडी पासवर्ड भी सेट कर सकते हो और एज ए सर्विस और मतलब नो स्टार्ट। लेकिन मैं कहूँगा कि एज एप्लीकन एज ऑन एप्लीकेशन ऑटो ऑटो स्टार्ट फॉर ऑल यूजर पे ही रखें और इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद में फिर ये पूछेगा इंस्टॉल के लिए, हम इसको सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसने मुझे एक मैसेज शो किया है, द इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीटेड विदाउट एरर। इसका मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर विदाउट किसी एरर के हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे एक एक करके। ये सॉफ्टवेयर आपको वैसे डेस्कटॉप पे शो नहीं करेगा। आप चाहो तो शॉर्टकट बना सकते हो इसका। इसके लिए आपको अपने टास्क बार में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एरो की पे जाने के बाद में आपको मिल जाएगा कोबिन रिफ्लेक्टर। सबसे पहले हमें इसकी सर्विस को रन करना होता है। तो हम इस वाले आइकन पे जाएंगे और इसको परमिशन देंगे एडमिनिस्ट्रेटर का और इसकी सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। ये हम यस करेंगे और इसकी जो ऑटो सर्विस है जिससे ये ऑटोमेटिक चलेगा आपके सिस्टम बंद करने के बाद, जब आप कल को सिस्टम ऑन करोगे तो यही सर्विस इसको ऑटो स्टार्ट करेगी। तो हमने इसको जो है ना ऑटो सर्विस को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ये है ना कंफर्मेशन का है कुछ, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर चल गया है। अब बात करते हैं फंक्शन की। आप है ना ये वाले सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग टास्क क्रिएट कर सकते हो। आप जाएंगे यहाँ से, ये जो ऐड ए न्यू टास्क लिस्ट, सबसे पहले ये आपसे कंफर्म करेगा टास्क नेम। मैं दे देता हूँ टैली ऑटो बैकअप। मैंने यहाँ पे टास्क नेम सेट कर दिया है टैली ऑटो बैकअप। फिर ये वाले ऑप्शन को आपको सभी को चेक रखना है। यहाँ पे फुल बैकअप रखना है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल भी है, डिफरेंशियल भी है, डमी टास्क भी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप है ना फुल बैकअप रखें, क्योंकि टैली का डेटा अगर आपका काम करते हुए क्रैश हो गया और आपका वो अगर बैकअप में क्रैश बैकअप भी चला गया तो फिर बैकअप का कोई फायदा नहीं होता है। तो आप इसको फुल बैकअप पर ही सेट रखें और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। सेकंड ऑप्शन है इसका सोर्स और डेस्टिनेशन। सबसे पहले आपको सोर्स फोल्डर लेना है, यहाँ से फाइल लेनी है। अगर आप सिंगल फाइल का करना चाहते हैं तो सिंगल फाइल, डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी, एफटीपी या एसएफटीपी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास में एफटीपी सर्वर है और आप उसका बैकअप कहीं पे ले जाना चाहते हैं तो आपको एफटीपी का अपना होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड और अपनी डायरेक्टरी की लोकेशन डाल के यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करेंगे। अगर आपने सब चीज़ें सही फिल करी हैं तो वो आपको टेस्ट में ओके कर देगा और आपके फोल्डर को ले लेगा। यहाँ पे आपके पास में सेम यही है कि आप अगर एस एफ टी पी पर रखते हैं डेटा तो वहाँ से लेने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा फिलहाल फोल्डर के लिए।
तो मैंने डायरेक्टरी सिलेक्ट किया। मेरे पास में एक फोल्डर है जहाँ पे मेरी एक कंपनी रखी है ये वाली। मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल के इस फोल्डर की लोकेशन पे आ जाता हूँ। क्योंकि मुझे टैली के लिए चाहिए तो मैं टैली के इस फोल्डर का या बाहर के टैली डेटा के फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा कि डेस्टिनेशन क्या है आपकी। मैं डेस्टिनेशन में भी ऐसे ही बैकअप को करा सकता हूँ, डायरेक्टरी में भेज सकता हूँ, एफटीपी पे, एसएफटीपी पे या मैनुअल। एफटीपी पे अगर मैं अपने सिस्टम से बैकअप भेजता हूँ तो मेरा सर्वर चाहे कहीं भी लगा हो और उसमें इस सर्वर का सेटअप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से जाके उस अपने नेटवर्क की लोकेशन डाल दूंगा, वही होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, और मैं अपने इस लोकल कंप्यूटर से एफटीपी सर्वर पर भी डेटा भेज सकता हूं। पर मैं अभी केवल कर रहा हूं टेस्टिंग, तो मैं केवल इसको अभी एक फोल्डर में लेके जाऊंगा। मैंने अपने डाउनलोड में एक टेस्टिंग बैकअप फोल्डर रखा हुआ है। मैंने उसकी लोकेशन सिलेक्ट कर ली। ये मेरा सोर्स है टैली का डेटा, यहाँ पे डेस्टिनेशन जहाँ पे डेटा का बैकअप होगा डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या आप दिन में 2-3 बार भी बैकअप कर सकते हो। यहाँ पे ये आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और यहाँ पे जहाँ पर भी आपका टैली का डेटा रखा है वो वाला पाथ लगाना है। इसको ओके कर देंगे। अभी टास्क हमारा रेडी हो गया है। इसको शेड्यूल करना है, तो जो हमारा टास्क बना है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे शेड्यूल बैकअप। यहाँ पे यहाँ पे शेड्यूल का क्या है कि आपको मैनुअल रखना है या फिर वंस एक बार करना है, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली, ईयरली। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ डेली बेसिस पे। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपको ये बैकअप जो है अपना किस टाइम करना है। मैं कर देता हूँ इसको शाम के 7 PM, जिससे कि जब काम में फिनिश करूं तो ये बैकअप ले ले। यहाँ से मैंने बैकअप, यहाँ पे सर, हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है डायनामिक्स, तो ये वाला समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डायनामिक्स में इसको हाई रखेंगे। अब डायनामिक्स का मतलब है कि हमें अपने बैकअप की कितनी कॉपी चाहिए। अगर हमारा सर्वर या हमारा सिस्टम डेली बैकअप करता रहेगा तो उसकी नंबर ऑफ कॉपी हमारे सिस्टम में आएंगी, जिससे कि हमारा जितना भी स्टोरेज है वो हमारा फुल होने का चांस रहेगा। तो अगर हम इसमें 15 डेज कर देते हैं, मतलब कि अब ये सॉफ्टवेयर 15 दिन का, यानी कि 15 बार टास्क, 15 बैकअप की कॉपियां रखेगा। जैसे ही 16 नंबर की कॉपी को करेगा तो 1 नंबर की कॉपी को रिमूव कर देगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इससे आपका साइज भी आपके अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा, ज्यादा आपका साइज नहीं लेगा ये। अब आते हैं, ऐड कर सकते हैं कंप्रेशन। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लास्ट वाला। अब इस कंप्रेशन में हम सिलेक्ट करेंगे जिप फाइल या फिर 7 zip। मैं रिकमेंड करूंगा 7 zip करें। अगर आप इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, कि जिससे जब आप बैकअप की फाइल को अनजिप करें तो वो आपसे पासवर्ड कंफर्म करेगा। मैं अभी इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने कंप्रेशन लिया है सिंगल फाइल के लिए। अब आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फाइलें मेरे डेटा में से आपको बैकअप करनी है। मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे इवेंट लगा सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाला इवेंट है, ये है कि बैकअप शुरू होने से पहले आपके कंप्यूटर में क्या टास्क रन होगा। जैसे कि पॉज, आप कोई टास्क एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, कोई एग्जीक्यूट एंड वेट, आप कोई कमांड चलाना चाहते हैं, यहाँ आप अपनी कोई भी कमांड लाइन को रन कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें और भी है, कोई सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं, किसी सर्विस को रन कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाली पोस्ट है कि ये वाली टास्क है कि बैकअप के बाद, ये वाली जो टास्क चलेगी ये चलेगी बैकअप से पहले और ये चलेगी बैकअप कंप्लीट होने के बाद। इसका सबसे अच्छा यूज ये है कि आप अगर इस वाले टास्क में कंप्यूटर शटडाउन डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने शट डाउन द कंप्यूटर। अब जब भी मेरा बैकअप कंप्लीट होगा
मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन भी हो जाएगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप कोई भी कमांड लाइन को चला सकते हैं, कोई सर्विस को स्टार्ट कराना हो, किसी सर्विस को आपको स्टॉप कराना हो, या आपको डिलीट सोर्स कराना हो कि बैकअप करने के बाद में मेरा सोर्स ही रिमूव कर दे, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे ही आप रिबूट करा सकते हो कंप्यूटर को कि यहाँ से कंप्यूटर आपका रिबूट हो जाए। मैं रिकमेंड करूँगा आपको शट डाउन करना है, क्योंकि आपका अगर बैकअप का साइज ज़्यादा हुआ तो फिर टाइम लगाएगा थोड़ा ये। तो आप शट डाउन डाल के घर भी निकल सकते हो अपने, और जब बैकअप हो जाएगा आपका कंप्यूटर ये ऑटोमेटिक शट डाउन कर देगा। ये कुछ एडवांस हैं, इसको हम छोड़ देते हैं और ओके करते हैं। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ये है डॉक। ये आपके सारे डॉक बनाएगा। मैं इसको कर देता हूँ मेल, ओके। अब टेम्परेरी। अब ये जो सेटिंग है यहाँ पे ईमेल सेटिंग, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे ही ये बैकअप कंप्लीट करेगा आपको ईमेल भी कर देगा कि आज का बैकअप डन हो गया है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सेंडर ईमेल यानी कि सेंडर का नेम डाल देना है। मैं डाल देता हूँ जैसे कि टेक एडवाइजर, और यहाँ पे अपनी सेंडर ईमेल डाल देनी है। वो आप अपनी मेल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट नंबर और अपना जो भी आपकी मेल का जो भी सर्वर का होस्ट नेम है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्जेक्ट को आप खुद से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर किसी को सीसी में भी रखना है तो आप उन लोगों को सीसी में भी रख सकते हैं। जैसे कि आईटी वाले भाई, अगर कोई आईटी वाले इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे वो अपने सीनियर मैनेजमेंट को भी सीसी में रख सकते हैं, कि जिससे कि उनके पास भी एक नोटिफिकेशन चला जाए कि आज का बैकअप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आप फिर जब सारी चीज़ें डाल देंगे, ऑथराइजेशन डाल के यहाँ पे अपना जो है यूजर नेम मेल का और ऐप पासवर्ड आप सभी को जनरेट करना आता होगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में शेयर करिए, मैं आपको को ऐप पासवर्ड भी जनरेट करना सिखा दूंगा। यहाँ पे फिर टेस्ट कनेक्शन करेंगे। टेस्ट कनेक्शन करने के बाद में रिक्वेस्ट सबमिट होगी, और आप जब भी आपका सॉफ्टवेयर बैकअप करेगा आपके पास में ईमेल आना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये मेरा सोर्स फाइल है जो मैंने डाली है, और मैं अब अपनी लोकेशन फाइल पर चला जाता हूँ। ये मेरा जिस फोल्डर में मैंने अपनी डेस्टिनेशन डाली है मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, और मैं इसको मैनुअली रन करता हूँ। जैसे ही मैंने मैनुअली रन करा ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए रन हो गया। आज का इसने बैकअप फाइल बनाई है टैली ऑटो बैकअप, ईयर डेट, सॉरी ईयर मंथ और डेट, और किस टाइम हुआ है। मैंने फिर से रन करता हूं मैं। इसने मेरी फिर से कॉपी बना दी। ऑटोमेटिक रन होगा वो, मैं आपके लिए इसको अभी के लिए वो बना रहा हूँ कि आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं डायनामिक में फिलहाल 8 नंबर कर देता हूँ, जिससे कि आप देख पाए कि वो शैडो कॉपी को रिमूव कर रहा है या फिर अभी अभी जो होल्ड कर दे रहा है। तो मेरी 3 कॉपी हो गई हैं। मैंने फिर से चलाया, 4 कॉपी, फिर से मैंने रन किया, 5 कॉपी, 6 कॉपी, 7 कॉपी। ये अभी मेरे पास में 7 कॉपी है, और मेरी अब यहाँ पे लास्ट कॉपी हो रही है 8 कॉपी। अब जब ये सॉफ्टवेयर दोबारा रन होगा तो ये ऊपर वाली जो पहली कॉपी है उसको ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। बैकअप हो गया है, लेकिन मेरे पास में अभी भी 8 ही कॉपी है इसकी। इससे क्या होगा कि मेरा साइज भी मेरे अकॉर्डिंग ही रहेगा, और मेरा बैकअप भी पिछले 8 दिन का, अगर मैं इसको डेली बेसिस पे लगाता हूँ तो मेरा 8 दिन का बैकअप मेरे पास में सेव रहेगा। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। मेरे पास में बैकअप आ गया है 45 का, और ये मेरा यहाँ से रिमूव हो गया है। मैं एक बार और रन करता हूँ। ये मेरा ऊपर का बैकअप को रिमूव करता जाएगा, नीचे की कॉपी को ऐड करता जाएगा। मैं अगर डायनेमिक में जाके इसको 10 कर देता हूँ और मैं फिर रन करता हूँ टास्क को, तो ये अब रिमूव नहीं करेगा, एक कॉपी नहीं ऐड कर देगा। एक कॉपी ऐड हो गई है। मैं फिर से रन करता हूँ।
यहाँ पे एक कॉपी और ऐड हो गई। अब मैं फिर से रन करूंगा तो वो ऊपर वाली को रिमूव कर देगा। देखा दोस्तों, तो ये हमारा 10 दिन का बैकअप हमें कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे आप रख सकते हैं। और सबसे इसका मेन फायदा है कि अगर आपके टैली पे टैली वोल्ट पासवर्ड भी लगा है, ये फिर भी बैकअप ले लेता है, क्योंकि ये फोल्डर का बैकअप ले रहा है, ना कि टैली सॉफ्टवेयर का। क्योंकि जो हम टैली में कस्टमाइजेशन करके ऑटो बैकअप डालते हैं, वो वोल्ट पासवर्ड अगर आपके डेटा पे लगा हुआ है तो वो उस वोल्ट वाली कंपनी का बैकअप नहीं लेता है टैली। तो आप इसको अपने वोल्ट पासवर्ड वाली कंपनी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिप के साथ में करता है, हाई कंप्रेशन है। आप चाहो तो पासवर्ड भी लगा सकते हो कि कोई भी अगर हमारा बैकअप को ले, अगर कोई कॉपी कर ले तो वो उसको ओपन ना कर पाए। अभी मैं बताऊँ, मैंने एक्सट्रैक्ट किया और ये मेरी फाइल को पूरी को एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर देगा। अभी ये मेरी फाइल को ओपन कर रहा है। ये मेरा पूरा जितना भी बैकअप मैंने लिया है, जितना भी मेरा फोल्डर था, जो जो इसके अंदर मेरी बैकअप फाइलें थी, कंपनी जितनी थी, वो इसने यहाँ पर ओपन कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे है ना, ओपन करके इसने दिया मुझे एक्सट्रैक्ट करके, और ये यहाँ पे आ गया। और ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आप इसको अपने डे टू डे अपने बैकअप एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं और अपने टैली डेटा को लॉस होने से सेव कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई आपका इसका अगर कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और कोविन रिफ्लेक्टर से संबंधित कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो, कोई टूल समझना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।